दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन पर। इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ जो टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं ये बेसिकली एमपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए लेके आए हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस की एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। एमपी पुलिस की एग्ज़ाम की एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आई हुई है, जिसका डेट है 8 जनवरी 2022। मीन्स आपके पास मात्र 2 से ढाई महीना ही बचा हुआ है, तो आप इनको एकदम रट्टा मार लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं साथ में, जिससे आप आगे पढ़ सकें और इनका स्क्रीनशॉट देकर भी रख सकते हैं। वैसे तो हमारी साइट पर डले ही हुए हैं ये। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई होती है? दूरी की, समय की, द्रव्यमान की और प्रकाश की तीव्रता की। तो दोस्तों बताइए कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष मोस्टली यूज़ किया जाता है दूरी के लिए। प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज़ किया जाता है? दूरी के लिए। एक प्रकाश वर्ष में, एक लाइट ईयर में कितनी दूरी होती है? 9.44 इंटू 10⁵ मीटर। एक लाइट ईयर में 9.44 इंटू 10⁵ मीटर होते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन कितनी लंबाई के बराबर होता है? 1 माइक्रोन कितनी लंबाई के बराबर होता है? 10 mm के, 10⁴ सेंटीमीटर के, 10⁻⁻4 मीटर के, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो दोबारा बोल देते हैं। ऑप्शंस हैं 10 mm और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 मीटर और 10⁻4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैरल तेल लगभग किसके बराबर होता है? एक बैरल तेल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 200 लीटर। तो दोस्तों आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, बैरल यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ की मापन के लिए। बैरल इकाई है आयतन की। बैरल किस चीज़ की इकाई है? आयतन की। और एक बैरल में होता है 159 लीटर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विस्थापन किस चीज़ का एसआई मात्रक है? विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इनमें से कोई नहीं है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? विस्थापन को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन हम पहले भी यूज कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था वो लगभग इसी से मिला जुला हुआ था। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, खगोलीय इकाई है और माइक्रोन है। तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ था कि दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी एक और इकाई होती है, वो होती है पारसेक। एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई क्या हुई हमारी? पारसेक। वैसे तो ये सारी इकाइयाँ दूरी की दी हुई हैं।
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से विषम कौन सा है। विषम कौन सा है? माइक्रोन है, मोल है, प्रकाश वर्ष है और एंगस्ट्रॉम है। माइक्रोन किस लिए यूज़ करते हैं हम? दूरी को नापने के लिए। प्रकाश वर्ष किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? दूरी के लिए। एंगस्ट्रॉम भी हम दूरी के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें से सबसे विषम कौन सा हुआ? मोल। मोल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मोल को यूज़ करते हैं हम द्रव्यमान के लिए। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? द्रव्यमान के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था वही फिर से आ गया। देखिए आप, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। तो इसका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें कि प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता दर्शाने के लिए, प्रकाश की चाल दर्शाने के लिए, समय दर्शाने के लिए और दूरी दर्शाने के लिए। तो हम पढ़ चुके हैं सभी लोग पहले से, प्रकाश वर्ष को हम दूरी दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसमें से सबसे छोटी इकाई है दोस्तों फर्मी। सबसे छोटी इकाई है फर्मी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस चीज़ की इकाई का प्रतीक CD है। विद्युत धारा की, कोण की, दीप्त तीव्रता की और पदार्थ के परिमाण की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दीप्त तीव्रता की। CD का पूरा नाम है कैंडेला। कैंडेला इसका नाम क्यों पड़ा? कैंडेला इसका नाम पड़ा क्योंकि इस दीप्त तीव्रता को कैंडेला नामक वैज्ञानिक ने इसको अपना नाम दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एसआई पद्धति में मूल कितनी इकाइयाँ होती हैं। एसआई पद्धति में मूल कितनी इकाइयाँ होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 7। और 7 इसकी टोटल मूल इकाइयाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 की घात 12 किसके लिए पूर्व लग्न है। मतलब 10 की घात 12 हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मेगा के लिए, गीगा के लिए, टेरा के लिए और पेटा के लिए। 10 की घात 12 किसके लिए यूज़ किया जाता है? 10 की घात 12 यूज़ किया जाता है टेरा के लिए। 10 की घात और गीगा को यूज़ करते हैं हम 10 की घात 9 के लिए। पेटा को यूज़ करते हैं हम 10 की घात 15 के लिए। मेगा को यूज़ करते हैं हम 10 की घात 6 के लिए और टेरा को 10 की घात 12 के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानक इकाई नहीं है? ऑप्शंस हैं मीटर नहीं है, सेकंड नहीं है, लीटर नहीं है और किलोग्राम नहीं है। तो दोस्तों इसमें लीटर इकाई है आयतन नापने की, किलोग्राम इकाई है वजन नापने की, मीटर और सेकंड इकाई मीटर इकाई है दूरी नापने की और सेकंड इकाई है समय नापने की। तो इसमें जो हमारी मानक इकाई दी हुई है, मानक इकाई इसमें मीटर भी है, सेकंड भी है और किलोग्राम भी है। लीटर को हम मानक इकाई की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक फर्मी कितने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हम पहले और भी देख चुके हैं। तो एक फर्मी कितने के बराबर होता है? एक फर्मी होता है 10 की घात -15 के बराबर। 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समय से कौन सा पद संबंधित है। समय के लिए कौन सा पद यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है, पार्सेक यूज किया जाता है, अधिवर्ष यूज किया जाता है और एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश वर्ष दूरी के लिए यूज किया जाता है, पार्सेक और एंगस्ट्रॉम भी दूरी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ अधिवर्ष
जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम समय के लिए यूज़ करते हैं, अधिवर्ष को हम समय के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं। कितने होते हैं? एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं। वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। कितने? 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मुख्य पैमाने को मिलीमीटर में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि इसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो जब हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो 1 दशमलव आगे और आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 0.01 मिलीमीटर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि त्वरण की इकाई क्या होती है? किस चीज़ की? त्वरण की। ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है बल अपॉन द्रव्यमान। बल की यूनिट हम किस में मेज़र करते हैं? mL/-2, mL/-2। और द्रव्यमान को हम किस चीज़ में लेते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस चीज़ में लेते हैं? मीटर में। m से m कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? L/-2। लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में। T-2 मीन्स सेकेंड का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन के बराबर, 10⁻3 माइक्रोन के बराबर, 10⁻−3 माइक्रोन के बराबर और 10⁻−6 माइक्रोन के बराबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10⁻6 माइक्रोन के बराबर। तो ये माइक्रोन और मीटर दोनों किस चीज़ की यूनिट होती हैं? दूरी की। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? क्या दिया हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? ऑप्शन हैं 0.1 mm, 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻10 मीटर और 10/10⁴ माइक्रोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10 मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक स्टॉप घड़ी 0 से 5 सेकंड के चिन्हों में 10 भागों में आसंकित है। तो स्टॉप घड़ी का अल्पतमांक कितना होगा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि एक स्टॉप घड़ी 0 से 5 सेकंड के चिन्हों में 10 भागों में आसंकित है, तो स्टॉप घड़ी का अल्पतमांक क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 5 सेकंड और 0.2 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.5 सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? क्विंटल तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। क्विंटल किस चीज़ की यूनिट होती है? वजन की। क्विंटल किस चीज़ की यूनिट होती है? वजन की।
और 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। तो ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सा हमें पता हुआ है कि 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। मीन्स पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या है? किलोग्राम है, मोल है, ग्राम है और मिलीग्राम है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोल में, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम और मिलीग्राम वजन की यूनिट होती हैं और मोल पदार्थ की मात्रा को नापने की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर को एसआई इकाई में कैसे व्यक्त करते हैं। 0.01 सेंटीमीटर को एसआई इकाई में कैसे व्यक्त करेंगे? 1 × 10⁻⁻4 मीटर, 1 × 10⁻³ मीटर, 1 × 10⁻² मीटर और 0.1 × 10⁻⁻4 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 × 10⁻⁻4 मीटर। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कि 1 लीटर कितने के बराबर है? 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के, 100 डेसीमीटर क्यूब के और 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 डेसीमीटर क्यूब के, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है। तो ये भी हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ हुआ है कि ये एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए पर जो डिग्री लगी हुई होती है, ये साइन हम एंगस्ट्रॉम के लिए यूज़ करते हैं। और एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10